जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा इंडियन पोस्ट भारतीय डाक जो है आजकल सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, IFS मनी ऑर्डर है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जन सुरक्षा, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, बहुत सारी सुविधाएं आपको देती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर पोस्ट ऑफिस कितनी तरह की सेविंग स्कीम्स, आपको कितने रुपए के पैसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या क्या कमाई आप इनसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। दोस्तों सेविंग जैसे किसी बैंक के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने SBI के अंदर अपना अकाउंट खुलाया, उसी तरह से ही यहाँ पर भी आप अपना सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट का सबसे प्लस पॉइंट तो आपका यह है कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। आप इंडिविजुअल भी खुला सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी खुला सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो ज्यादा डिपेंड इसका मैटर नहीं करते हैं। आप सिंगल भी खुला सकते हैं, इंडिविजुअल भी खुला सकते हैं, ज्वाइंट भी खुला सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के आधार पर ही आपको ये खाता खुलवाना पड़ेगा। तो काफी सारी फैसिलिटी इनकी साइलेंट फीचर्स होते हैं। या मैंने आपको बताया मिनिमम विड्रॉल अमाउंट कम से कम 50 रुपए तो आपको निकालने ही पड़ेंगे और 500 रुपए आपको कम से कम दोस्तों यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद में 10 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए उसके हिसाब से उसके मल्टीपल में आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या आजकल ATM इंटरनेट बैंकिंग वगैरह भी दे देते हैं। इसके बाद में है रिकरिंग डिपॉजिट, ये होता है RD। ये होता है आपको 5 साल तक लगातार एक अमाउंट आपकी फाइनल कर दी जाएगी, वो आपको फिक्स अमाउंट ही यहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंटरेस्ट इनके क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं। 1/1/2024 से अब आपको 6.7% का पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन जो ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली होगा। अप्रैल मई जून का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगला इंटरेस्ट मिलेगा वो इस इंटरेस्ट के ऊपर जोड़ करके मिलेगा। कम से कम आपको 100 रुपए पर मंथ पे यहाँ पे आपको जो RD है खुलवानी पड़ेगी। हर महीने आप 100 रुपए जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में 10 रुपए के मल्टीपल में जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 110 रुपए, 120 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितने भी रुपए की आप फिक्स करना चाहेंगे उतने रुपए की आपको 5 साल तक ये हर महीने आपको ये पैसा जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पर भी दोस्तों आप सिंगल भी कर सकते हैं, ज्वाइंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर भी इनकी कंडीशंस होती हैं, उनको भी आप ये देख लें। डिफॉल्ट करेंगे तो आप अगर टाइम से नहीं भरेंगे आप अपनी महीने की किस्त, तो आपको 1% के हिसाब से 1 रुपए @ सैलरी चार्ज लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में जो अगला प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था वो है TD। RD होता है रिकरिंग बार बार और TD होता है टर्म डिपॉजिट एक बार ही। ये FD इसको बोलते हैं दोस्तों। FD के अंदर आपको पता होगा अलग अलग टेन्योर के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं। इंटरेस्ट पेबल एनुअली, आपको हर साल खत्म होने के बाद इंटरेस्ट आपके खाते में आएगा, लेकिन ये कैलकुलेट होता है वो क्वार्टरली। 3-3 महीने बाद आपको ब्याज आपके खाते में डाल दिया जाएगा। 1000 रुपए कम से कम आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद में 100 रुपए के मल्टीपल में आप 1000 की FD भी करा सकते हैं, 1100 की भी करा सकते हैं, 1200 की भी करा सकते हैं। इस हिसाब से आप करा सकते हैं दोस्तों। जितने पीरियड का आप FD कराएंगे उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 साल की FD कराई है तो 6.9 का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी करंट में मिल रहा है। अगर आप 2 साल की FD कराते हैं तो 7%, 3 साल की कराते हैं तो 7.1, 5 साल की FD के लिए 7.5% का ब्याज आपको मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्याज भी ये देने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका हो गया टर्म डिपॉजिट, जिसे कि हम बोलेंगे FD के बाद में दोस्तों अगला है नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम, जिसे कि MIS बोलते हैं। इसके अंदर भी आपको हर महीने कुछ पैसा ये रिटर्न में डालते रहते हैं। 1/1/2024 से 7.4% का आपको पर एनम के हिसाब से मंथली ब्याज मिलने वाला है। तो ये दोस्तों आप 1000 रुपए के मल्टीपल में करा सकते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000। ये कम से कम अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 9 लाख रुपए आप मैक्सिमम करा सकते हैं, और ज्वाइंट है तो 15 लाख रुपए करा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के लिए 9 लाख रुपए है और ज्वाइंट के लिए 15 लाख रुपए है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर इंडिविजुअल इन ज्वाइंट अकाउंट ईच ज्वाइंट होल्डर हैव इक्वल शेयर। 2 अकाउंट होल्डर हैं आपके तो दोनों का बराबर ही हिस्सा यहाँ पे होने वाला है। जितने भी रुपए जमा कराएंगे दोस्तों उसका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको हर महीने अकाउंट में मंथली इनकम स्कीम के हिसाब से आपकी इनकम ही मान ली जाएगी और आपको हर महीने ये देते रहेंगे। तो कुछ स्कीम्स के यहाँ पे प्लस पॉइंट है, कुछ स्कीम्स के माइनस पॉइंट है, वो आपको देख लेने हैं। अगला जो प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन है जो 60 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन सिविलियन एम्प्लॉय 55 साल से 60 साल के बीच है, वो भी यहाँ पे कर सकता है। 50 साल से 60 साल के बीच है जो डिफेंस एम्प्लॉय है वो भी कर सकता है। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको कम से कम 1000 रुपए डालने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए ही डाल सकते हैं। ये पहले 15 लाख रुपए होता था, लेकिन अब इसको 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। पेबल होगा जो डेट ऑफ डिपॉजिट है वहां से लेकर के 31 मार्च को, फिर 30 सितंबर को, फिर दिसंबर को, इस तरह से दोस्तों आपका चलता रहेगा। मतलब ये 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, साल में 4 बार आपको ये इंटरेस्ट देंगे। बहुत सारी इनकी भी कंडीशंस होती हैं, रूल और रेगुलेशन होते हैं, वो भी सारे के सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिपॉजिट आपको 1000 रुपए, मैक्सिमम 30 लाख रुपए करने हैं। प्री मैच्योर, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है दोस्तों 1 साल तक, तो आप इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। 1 साल से 2 साल के बीच निकालेंगे तो 1.5% का आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्शन करवानी पड़ेगी। 2 साल से 5 साल के बीच में 1%। इसके बाद में आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं दोस्तों।
अकाउंट क्लोज भी करा सकते हैं। बहुत सारे इसके प्लस और माइनस होते हैं। अब पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल है। ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। आपको पता होगा जब इसमें पैसा डालेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजाइम में छूट दे देगा। इसका जो इंटरेस्ट आता है वो आपका एग्जम्प्ट होता है और इसकी जो मैच्योरिटी आती है वो भी आपकी टैक्स फ्री होती है। तो कम से कम 500 रुपए से आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए ही डाल सकते हैं। इन पीपीएफ के ऊपर 7.1 का पर एनम आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन 3 महीने में आपका ये ब्याज कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों आप अपना पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, जहां पे आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपके नाम से कोई बेटी है, घर में कोई कन्या है, तो उसके नाम भी आप खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 250 रुपए आपको डालने पड़ेंगे और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए ही यहाँ पे डाल सकते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C यहाँ पे आपको छूट देता है। उसके बाद में दोस्तों 50 रुपए के मल्टीपल में आप कितने भी रुपए, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट आइदर इन मंथ, और 1 साल में आप कितनी बार भी यहाँ पे खाता एज ए सेविंग अकाउंट आप जमा करवा सकते हैं। 8.2 का आपका यहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। ये दोस्तों आपका ईयरली बेसिस पर होगा, लेकिन कंपाउंडेड है वो भी ईयरली होगा। यहाँ पे 3 महीने बाद आपको कैलकुलेशन इसकी कंपाउंडिंग की नहीं होने वाली है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत सारी होती है यहाँ पे कंडीशंस। 10 साल से कम की वो लड़की होनी चाहिए। इसके अलावा ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन इन इंडिया। पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, आप एक लड़की के नाम एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफी सारी कंडीशंस दी गई हैं, उनको भी आपको रीड कर लेना है। NSC होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली अच्छी स्कीम है, जहां पर कम से कम आप 1000 रुपए जमा करा सकते हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए आप जमा करा सकते हैं। NSC होता है, ये 5 साल की स्कीम होती है दोस्तों। अभी इसका 8th इशू चल रहा है। 7.7 का आपको कंपाउंडेड एनुअली बट पेबल मैच्योरिटी के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा जब ये आपकी 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपको हर साल आपकी इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग फैक्टर का ध्यान देना है कि आपकी कंपाउंडिंग 1 साल बाद होने वाली है। इसके बाद में किसान विकास पत्र KVP होते हैं। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। कम से कम 1000 रुपए आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और इसके बाद में 100 रुपए के मल्टीपल में आप कितने भी मैक्सिमम रुपए जमा करा सकते हैं, कोई लिमिट है आपकी नहीं है। यहाँ पे 7.5% का कंपाउंडेड एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। दोस्तों KVP के अंदर क्या होता है, आपका पैसा ये डबल करके देते हैं। तो 115 महीने बाद आप इनसे आकर के 1 लाख रुपए अगर आपने जमा करवाए थे तो आप 115 महीने बाद इनसे 2 लाख रुपए लेकर के जा सकते हैं। इसके अंदर लगभग 9 साल आपको लग जाएंगे। 9 साल और 7 महीने। आपने देखा होगा स्टॉक्स के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं 1 साल में डबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा डबल करना है तो 9 साल का टाइम आपको लगेगा। ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, गार्जियन के अंडर भी खुलवा सकते हैं। 100 रुपए, 1000 रुपए मिनिमम आपके कम से कम रखने पड़ेंगे। मैच्योरिटी आपको यहाँ पे बताया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टाइम पे डिसाइड करती रहती है। तो किसान विकास पत्र पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों पिछले ही बजट में आई थी, 2023 की ये स्कीम है। इसके अंदर एक महिला अपने नाम से यहाँ पे लिखा है वुमेन हो सकती है, माइनर गर्ल हो सकती है, जो कि गार्जियन के थ्रू खुलाएगी। यहाँ पे मिनिमम हो ₹1000, 1000 रुपए कम से कम, मल्टीपल ऑफ ₹100, मैक्सिमम लिमिट है ₹2 लाख, 2 लाख रुपए इसमें आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो 7.5% मिलेगा। ये आपको पर एनम मिलने वाला है। दोस्तों आप 40% तक की विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल आपको कुछ ही कंडीशंस में अलाउ होती है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है कि महिला समाज जो स्कीम है आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है नहीं होती है। अगर आप पहले इसका ये देखिए आफ्टर 6 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट कोई भी रीजन नहीं देते हो तो 2% आपका पेनल्टी काट लेंगे। 7.5 की जगह 5.5% ही आपको ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट बेसिक सी KYC आपकी यहाँ पे होती है। PM केयर फॉर चिल्ड्रन ये स्कीम दोस्तों बंद हो चुकी है। न्यू इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं आपको समरी में एक बार बता देना चाहूंगा। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम में खाता खुलाते हो तो 4% ब्याज आपका एनुअली मिलेगा। 1 साल की FD के लिए दोस्तों 6.9, 2 साल की FD के लिए 7%, 3 साल की FD के लिए 7.1, 5 साल की FD के लिए 7.5, इसके बाद में 5 साल की RD कराते हो तो 6.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोस्तों 8.2, मंथली इनकम स्कीम MIS में 7.4, इसके बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो 8th इशू है उसका 7.7% आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों PPF के अंदर 7.1, किसान विकास पत्र 7.5, महिला सम्मान स्कीम के अंदर भी आपको 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2 का आपको ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस की काफी सारी स्कीम्स आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी स्कीम्स यहाँ पे इसकी वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज हमें लाइक करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।